देखो आज डिस्कस करेंगे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें बता देते हैं। जैसे मान लो इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पढ़ते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व ये बता चुके हैं। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बताना है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। होता क्या है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो जितनी भी एसेट और लायबिलिटी उसकी रीवैल्यू करते हैं। जैसे मान लो कोई एसेट थी तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की, ठीक है, 10 लाख की थी, लायबिलिटी भी थी 10 लाख की। अब हुआ क्या कि उसको रीवैल्यू किए, तो अब मान लो 12 लाख रुपए की एसेट हो गई, ठीक है, और लायबिलिटी रह गई 11 लाख की, ठीक है, रीवैल्यू किए यानी उसकी अब मार्केट वैल्यू। पार्टनर के आने से पहले हम लोग मार्केट वैल्यू देखते हैं टोटल एसेट और लायबिलिटी की। जितनी एसेट बढ़ी हुई रहती है वो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अब उनकी उससे क्या होगा, उससे कैपिटल ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो बस उसी कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाते हैं। ये पुराना बैलेंस प्लस रीवैल्यू करके जो आया है वो, और प्लस जो गुडविल का पैसा लाता है वो, और जो रिजर्व का पैसा वो बांट लेते हैं। यही 4 चीजें जाती है। बाकी लॉस उस रहता है तो राइट ऑफ करते हैं, यानी घटाते हैं कैपिटल में से, तो नई फ्रेश कैपिटल आ जाती है। फिर बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो कैपिटल में, बैलेंस शीट में कैपिटल लेकर के जाते हैं। अब बढ़ी हुई कैपिटल मान लो पहले 5-5 लाख थी, अब 6-6 लाख आ रही है। तो क्यों आ रही है, क्योंकि इधर एसेट बढ़ी हुई है, ठीक है। तो बस वो नई फ्रेश बैलेंस शीट बन जाती है। तो हम लोग रीवैल्यूएशन सीखेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी नया पार्टनर आता है तो उसको रोक लेते हैं। ये सब क्या करते हैं, पहले एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। जितना बैलेंस बढ़ा हुआ होता है उन सबको कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। अगर बैलेंस घटा है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है, यानी कैपिटल अकाउंट से कम कर दिया जाता है। होता क्या है, सबसे पहले हम लोग, ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वैसे ही है, बस इसमें करना क्या होता है, जो भी फायदा हुआ है वो क्रेडिट में, जो भी नुकसान हुआ है वो डेबिट में। यहां लिखते हैं पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, जो भी फायदा हुआ वो क्रेडिट, जो भी नुकसान हुआ वो डेबिट। मान लो एसेट बढ़ गई है, एसेट अगर इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, तो वो किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड में। अगर लायबिलिटी बढ़ जाए, सॉरी लायबिलिटी घट जाए तो वो भी क्रेडिट साइड में, क्योंकि फायदा हो गया है ना। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाए, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर वो आ जाए बिजनेस में या बढ़ जाए तो वो भी फायदा हो गया, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरीके से अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो नुकसान हो गया, तो वो डेबिट में आएगा। जितना कम हुआ उतना ही आएगा। लायबिलिटी मान लो बढ़ गई तो वो भी नुकसान हो गया, तो वो भी डेबिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड जो है, अगर लायबिलिटी बढ़ जाए बिजनेस में तब भी नुकसान हो गया, ठीक है, तो वो डेबिट साइड में आएगा। यानी जो कुछ भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड में, जो कुछ भी नुकसान होगा वो डेबिट साइड में। और इसमें हम लोग सिर्फ चेंज दिखाते हैं। चेंज का मतलब होता है जो वैल्यू चेंज हुई है। जैसे मान लो पहले एसेट थी, कोई मशीन थी 5 लाख, अभी 6 लाख की है, तो जो 1 लाख बड़ा है वो सिर्फ बढ़ा हुआ अमाउंट दिखाएंगे। कोई क्रेडिटर था पहले 1 लाख का था, अब 1,20,000 का हो गया, तो जो 20,000 रुपए और नुकसान हुआ है क्रेडिटर में या लायबिलिटी बढ़ी है, तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा। सिर्फ चेंज आएगा, यानी जितना घटेगा बढ़ेगा सिर्फ वही दिखाएंगे हम लोग। तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। एक स्क्रीन पे तुम लोगों के क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उससे डिस्कस कर लेते हैं। तो नया पार्टनर आने से पहले जो रिवैल्यूएशन करते हैं, यानी सबसे पहले क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी का। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगी, जो भी मान लो एसेट बढ़ गई है, मान लो पहले एसेट थी 10 लाख की, अब रिवैल्यूएशन करें, यानी कि पहले 5 साल 7 साल पहले जो बुक वैल्यू थी उसी को लेकर के घसीटते लेकर के आ रहे थे सब। अब नया पार्टनर आया है तो क्या करेंगे कि जो भी एसेट एंड लायबिलिटी उसको रीवैल्यू करेंगे। रीवैल्यू करेंगे तो मार्केट वैल्यू हो सकता हो एसेट की अब बढ़ जाए, ठीक है, लायबिलिटी भी बढ़ सकती है। मान लेते हैं लायबिलिटी बढ़ी 1 लाख से, एसेट बढ़ गई 2 लाख से, तो जो 1 लाख फायदा हो गया इन सबों का वो अपने कैपिटल अकाउंट में लेके चले जाएंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनता है और फिर बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बन जाती है। अब मान लो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी होता है, एसेट होता है। मान लो ये 10 लाख से मान लो 11 लाख, सॉरी 12 लाख हो गया है, ठीक है, 12 लाख हो गया है, तो एसेट भी तो 12 लाख हो गई होगी, ठीक है। मान लो कैपिटल टोटल बढ़ करके मैं मान लेता हूँ सिर्फ कैपिटल ही है, तो कैपिटल मान लो 12 लाख हो गई है,
तो कैपिटल क्यों बढ़ी है? क्योंकि एसेट बढ़ गई होगी, पहले 10 लाख की थी अब 12 लाख हो गई है, वही जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वही तो कैपिटल में लेके गए हैं। तो इसको पहले समझाने से पहले हम थोड़ा रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है? इस वीडियो में सिर्फ अभी रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। पहले देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि देखो ये पूरा बैलेंस शीट है, ठीक है? बैलेंस शीट दे रखी है तुम लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अब बैलेंस शीट में कुछ एसेट है, कुछ लायबिलिटी है इधर, और नीचे उसको रीवैल्यू किया गया है, यानी मार्केट वैल्यू अब पता की गई है नीचे। तो वो कह रहा है कि ए बी आर पार्टनर इन अ business sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2018 is given as follows. यानी 31 मार्च को 2018 को बैलेंस शीट दी गई थी। अब नीचे देखो, ये बैलेंस शीट दी है, नीचे देखा कह रहा है ऑन 1st अप्रैल 2018 Z is admitted for 1/5 of share and the following condition, ठीक है? Z को एडमिट किया गया है 1/5 शेयर के लिए। अब कह रहा है Z will bring 20,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। कैश लेकर के आया है, सबसे पहले एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, जेड, तो लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कितना लेकर के आया है? 20,000 लाया है कैपिटल का, अब नीचे देखो प्रीमियम का भी पैसा लाया, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000 रुपए, 25,000 कैश में लाया होगा, ठीक है? नीचे देखो कह रहा है ना कि Z will bring 20,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है यही तो बांट लेंगे सब पार्टनर, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वही ले जाएगा। अब देखो दोनों पार्टनर है सब, उन सबों का रेशियो 3:2 है, 1/5 के लिए आ रहा है, कौन कितना दे रहा है नहीं बताया है, तो अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो जिस रेशियो में कमा रहे हैं उसी रेशियो में गवाएंगे भी, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब 3:2 के रेशियो में ये अपना शेयर दिए होंगे, तो उसी रेशियो में गुडविल का पैसा भी रख लेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यानी ये गुडविल का पैसा जो है अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में रख लेंगे। अब 5,000 को 3:2 में, यानी एक 3,000 लेकर के जाएगा और एक 2,000 लेकर के जाएगा। अब देखो इन दो एंट्री में कहीं पे भी रिवैल्यूएशन नहीं है, तो रिवैल्यूएशन हम बनाएंगे ही नहीं, नीचे एंट्री पास करने के लिए कहा है ना, तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? अब देखो नीचे चूंकि एंट्री पास करने के लिए भी कहा था, तो इसलिए एंट्री पास भी करेंगे और उसको पोस्टिंग भी करते जाएंगे। देखो कह रहा है मशीनरी इज वैल्यूड एट 20,000 एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 60,000। मशीन की जो वैल्यू लगाई गई है वो 20,000 लगाई गई है। देखो मशीन पहले कितने की थी, 30,000 की थी, अभी कह रहा है मशीन इज वैल्यूड एट ₹20,000। 10,000 से मशीन कम हो गई है, पहले 30,000 थी अब 20,000 हो गई है। तो अब बताओ एंट्री क्या बनाएंगे, मशीन कम हो गई है तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, कम होगी तो क्रेडिट, तो लिखेंगे टू मशीनरी, यानी इसको क्रेडिट कर देंगे, और ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि लॉस हो गया है ना, तो लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, 10,000 से कम हो गई है, अगर उसकी वैल्यू 20,000 हो गई है तो कितना लॉस हुआ है, 10,000, तो वही दिखाएंगे। अब देखो हम इसको लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, सिंपल मशीन का दाम कम हो गया तो मशीन को डेबिट कर देंगे 10,000 से, एसेट कम होगी तो डेबिट, एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट। इस रिवैल्यूएशन के अकाउंट की बात करो, देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है, मशीन को डेबिट कर दिया, सिंपल। फिर कह रहा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹60,000, बिल्डिंग की वैल्यू लगाई गई है 60,000 रुपए। देखो बिल्डिंग पहले कितने की थी, 40,000, अब 60,000 लगाई गई है, तो 20,000 से बढ़ गई है, तो अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बढ़ गया है। अब देखो 60,000 वैल्यू लगाई गई है, पहले 40,000 था,
तो हम सिर्फ चेंज दिखाएंगे कितने का चेंज आया है। तो पहले 40 था, अब 60 हो गई है, तो 20,000 बढ़ गया था, तो 20,000 यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्रेडिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि बिल्डिंग बढ़ गई है ना, तो फायदा हो गया, तो लिखेंगे बाई बिल्डिंग। देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिए, कितने से, 20,000 से, सिंपल। फिर नेक्स्ट में कह रहा है फर्नीचर इज डेप्रिसिएटेड बाय ₹2,000 एंड स्टॉक इज एप्रिसिएटेड बाय 3,000। फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है 2,000 से, तो सीधा सीधा वो किधर आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि नुकसान है ना। तो फर्नीचर को डेबिट कर दिए 2,000 से, एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बस सिंपल 2,000 से। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक इज एप्रिसिएटेड बाय 3,000। स्टॉक एप्रिसिएट का मतलब होता है बढ़ गया है, 3,000 से बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड में दिखाओगे तो क्या लिखोगे, बाई स्टॉक 3,000। बाई का मतलब उतने अमाउंट से बढ़ गया है, बाई जब भी लगे तो मतलब या तो बड़ा होगा उस अमाउंट से या उस अमाउंट से घट गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एप्रिसिएट था तो क्रेडिट में दिखा दिया। अब स्टॉक एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है ए प्रोविजन फॉर 10% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। प्रोविजन बनाना है डेटर पे, प्रोविजन का मतलब होता है लग रहा है कि डूब जाएंगे डेटर, इसके लिए प्रोविजन बना लेते हैं, तो वो एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, डेटर के अगेंस्ट में कुछ रिजर्व बनाया जाता है, उसी को प्रोविजन बोलते हैं, तो वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो डेबिट हो जाएगी, यानी इधर डेबिट साइड में दिखाएंगे, नुकसान है ना, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब चूंकि रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाया गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है अमाउंट, 10%। अब डेटर कितने के हैं देख लो, एसेट साइड में डेटर है 5,000, तो 500 रुपया होगा, 500 रुपये। नेक्स्ट में देखो कह रहा है क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹1,500 आर नॉट लाइकली टू अराइज देयर फॉर रिटेन ऑफ। क्रेडिटर 1,500 के अराइज नहीं होंगे, यानी कि अब वो मांगेंगे नहीं, ठीक है, यानी लाइबिलिटी घट गई है, घट जाएगी तो फायदा हो गया, तो वो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लाइबिलिटी घटेगी तो फायदा हो जाएगा ना, तो लिखेंगे बाई क्रेडिटर, यानी कम हो गए हैं, कितने से, 1,500 से। एंट्री बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घटती है तो डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है 1,500 रुपए। अब देखो कुछ है, अब 6 में कह रहा है देयर आर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 4,000 एंड अनरिकॉर्डेड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर वर्थ ₹6,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो जब भी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी नुकसान होगा, तो वो डेबिट यहाँ दिखाएंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है, तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, चूंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, टू क्या बढ़ गया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितने से, 4,000 से, तो 4,000 दिखा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, ठीक है। फिर उसके बाद है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आर वर्थ 6,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, यानी एक एसेट बढ़ गई है, तो वो क्रेडिट में दिखाएंगे, फायदा हो गया ना, एसेट बढ़ जाएगी तो फायदा हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी बाई इन्वेस्टमेंट, इधर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए। लेकिन एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डेबिट, यानी एंट्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में दिखाया ना तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे जो है अब कुछ भी वो नहीं है, मतलब कि कोई भी अब नीचे एडजस्टमेंट नहीं है, यानी कुछ भी रीवैल्यू नहीं करना है, पूरा हो चुका है। अब देखो इसमें कह रहा है ना एंट्री पास करनी है, और क्या बोलते हैं, एंट्री पास कर देते हैं, तो देखते हैं डेबिट वाला ज्यादा है क्रेडिट वाला, 20,323 और 26, सॉरी 31,31,31,500,
ये कितना है, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 और 4 16,500, 14,000। अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, यानी अब ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे सबों के। 3:2 के हैं सब, तो 14,000 को 5 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। 5 दूना के 10, 4 और 5 और 40, 2800 रुपए। 2800 इंटू 3:2 के पार्टनर है, तो एक हिस्सा आया 2800, 28 या 8400 और इसका आएगा 5600, तो दोनों ऐड करोगे तो 14,000 आ जाएगा। अब ये जो है डेबिट हुआ पड़ा है रिवैल्यूएशन, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है, 8400 और 5600, 14,000 रुपए। ठीक है, अब जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेंगे। देखो इसमें जो है रीवैल्यूएशन तो लिखा नहीं था, वो सीधा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये हिस्सा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, जहां जहां कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन लगवा करके। एडमिशन ऑफ पार्टनर का बहुत ईजी है, कुछ भी खास नहीं है। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट लगाते हैं।